The Garden Party by Catherine Mansfield. In The Garden Party by Catherine Mansfield we have the theme of connection, class, isolation, conflict and denial. कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा द गार्डन पार्टी में हमारे पास कनेक्शन, वर्ग, अलगाव, संघर्ष और इनकार का विषय है। एक ही नाम के उनके संग्रह से लिया गया कहानी तीसरे व्यक्ति में एक अनाम कथावाचक द्वारा सुनाई जाती है और कहानी को पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि मैन्सफील्ड अलगाव के विषय की खोज कर रहे होंगे। कहानी शेरिडन के घर और उद्यान की सेटिंग के माध्यम से एक भावना है कि शेरिडन उनके आसपास की दुनिया से अलग या डिस्कनेक्ट हैं। मैन्सफील्ड ने शेरिडन के घर को एक पहाड़ी पर स्थित किया, जो यह सुझाव दे सकता था कि न केवल शेरिडन दूसरों के ऊपर रहते हैं जो वर्ग के विषय पर खेलेंगे, बल्कि वे अपने आसपास रहने वालों से अलग या अलग दिखाई देते हैं। स्कॉट और गरीब मजदूर वर्ग के पड़ोसी डंडा। इसी तरह उद्यान भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि मैन्सफील्ड सुझाव दे सकता है कि पार्टी में शेरिडन और अन्य मेहमान दुनिया भर से अलग थलग या संरक्षित रहते हैं जबकि पार्टी हो रही है। दूसरों से स्पष्ट अलगाव के बावजूद लौरा उन लोगों के साथ कुछ प्रकार के संबंध बनाने का प्रयास करती है जिन्हें आमतौर पर उसके वर्ग के नीचे माना जाता था। यह इस तथ्य से ध्यान देने योग्य है कि जब लौरा काम करने वालों से बात कर रही है तो वह चाहती है कि उसके ऐसे दोस्त हों जो मूर्ख लड़कों के बजाय काम करने वाले थे और वह रविवार की रात आई थी। यह भी दिलचस्प है कि लौरा के रूप में वर्कमैन वर्क गर्ल की तरह ही महसूस किया जाता है। यह पंक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि लौरा काम करने वालों के साथ जुड़ रही है और अगर कुछ भी वह वर्गों के बीच कथित मतभेदों की अवहेलना कर रही है। कहानी में कुछ प्रतीकात्मकता भी है जो महत्वपूर्ण हो सकती है। लौरा की टोपी जो उसे उसकी मां द्वारा दी गई है, दुनिया पर श्रीमती शेरिडन के दृष्टिकोण और इस दृश्य की लौरा की स्पष्ट स्वीकृति का प्रतीक प्रतीत होता है। जब श्रीमती शेरिडन लौरा को टोपी सौंपती है तो वह अपनी बेटी से कहती है कि लोग स्कॉट जैसे लोग हमसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। यह पंक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि श्रीमती शेरिडन कनेक्टेड या लाइन में नहीं है या अलग थलग है उन पड़ोसियों से जो शेरिडन के कम वर्ग के हो सकते हैं। तथ्य यह है कि लौरा के बाद वह अपने बेडरूम में जाती है और खुद को दर्पण में देखती है, एक आकर्षक लड़की को देखती है। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह फिर से सुझाव दे सकता है कि उसकी मां की तरह लौरा अलग है या अलग उसके आसपास की दुनिया। और स्कॉट की त्रासदी डंडा यह तथ्य की टोपी काली है जो गर्म या चमकीले रंग की नहीं होगी, यह महत्वपूर्ण भी हो सकता है क्योंकि टोपी के काले होने से मैन्सफील्ड को श्रीमती शेरिडन द्वारा स्कॉट को दिखाई जाने वाली गर्मी या करुणा की कमी का सुझाव दिया जा सकता है। मैन्सफील्ड भी टोपी के प्रतीक के रूप में लौरा और श्रीमती शेरिडन द्वारा जारी किए गए इनकार का सुझाव देने के लिए उपयोग कर सकते हैं जो कि हुआ है। श्री स्कॉट की मृत्यु डंडा। तथ्य यह है कि लौरा पहाड़ी पर चलता है, स्कॉट के घर की ओर भी प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह सुझाव दे सकता है कि लौरा उन बाधाओं को पार कर रहा है जो कक्षा के साथ आते हैं और यदि वह कुछ भी जोड़ रहा है जैसा कि वह काम करने वालों के साथ था जिनके साथ फिर माना जाता है कि वह अपनी कक्षा के नीचे रहा होगा। यह भी दिलचस्प है कि मैन्सफील्ड जैसा कि लौरा अपने घर के मैदान को छोड़ती है, लौरा को व्यापक सड़क के रूप में पार करने का वर्णन करती है। सड़क को व्यापक या चौड़ा के रूप में वर्णित करते हुए मैन्सफील्ड कम से कम प्रतीकात्मक रूप से यह सुझाव दे सकता है कि एक बड़ा अंतर शेरिडन उच्च वर्ग और उनके पड़ोसियों स्कॉट्स श्रमिक वर्ग के बीच मौजूद है। मैन्सफील्ड भी कहानी में संघर्ष आंतरिक के विषय की खोज करते हुए दिखाई देते हैं। यह लौरा के विचारों के माध्यम से है कि पाठक को होश आता है कि श्री स्कॉट की मौत पर लौरा कितना असहज या विवादित है। वह शेरिडन परिवार का एकमात्र सदस्य है जो स्कॉट परिवार के लिए किसी भी सहानुभूति को महसूस करता है। लौरा गार्डन पार्टी
स्कॉट परिवार के सम्मान की निशानी के रूप में को रद्द करना चाहती है और पार्टी में भाग ले रही है। हालांकि यह दिलचस्प है कि लॉरा, चाहे वह कैसा भी महसूस करती हो, वास्तव में पार्टी में भाग लेती है। यह संभव है कि मैन्सफील्ड सुझाव दे रहे हों कि पार्टी में भाग लेने से लॉरा इनकार में रहना जारी रखता है या बाहर और वास्तविक दुनिया से दूर या पृथक रहता है। यह भी संभव है कि मैन्सफील्ड लॉरा की राय का इंतजार कर, जैसा कि उसे पार्टी में भाग लेना चाहिए। यह सुझाव दे रहा है कि लॉरा के पास अपना दिमाग बनाने की परिपक्वता नहीं है और वह निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर है। उसके लिए कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि लॉरा को एक बोधक या बोध का क्षण प्रतीत होता है, जैसा कि वह श्री स्कॉट के शरीर को बिस्तर पर लेटा हुआ देख रही है। वह अपनी टोपी के लिए माफी मांगती है। यह प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। टोपी इनकार का प्रतिनिधित्व करता है और टोपी पहनने के लिए माफी मांगने से लॉरा को एहसास हो सकता है कि उसे बाहर की दुनिया से काट दिया गया है या अलग किया गया है। डंडा। तथ्य यह है कि लॉरा लॉरी को इज नॉट लाइफ बताती है और उसकी सजा पूरी नहीं होती, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह सुझाव दे सकता है कि लॉरा को यह भी पता चल गया है कि हर कोई, चाहे वह कोई भी वर्ग हो, एक सामान्य मानवता साझा करता है अगर हर कोई किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। सारांश का अंत। धन्यवाद।